पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारने का भी अपना ही लुत्फ़ है, जहाँ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ और दरख्तों से छन के आती हवा आपके कानों पे कुदरती मौसीकी बन के उतरे, जहाँ आप खामोशी को सुन सकें और सुकून को महसूस कर सकें, जहाँ खूबसूरत शामें, हसीन सुबहें आपको कुदरत के मज़ीद करीब करें। ये वो ख्वाब है, वो ख्वाहिश है जो तकरीबन हर उस शख्स की है जो पहाड़ों के इश्क में मुब्तला है। वो इन पहाड़ों के दरमियान बसेरा चाहता है। मैं मुजीब अब्बासी आज पहाड़ों के सफ़र पे निकला ताकि आपके ख्वाब की हकीकत तलाश कर सकूं, और मैं पहुंचा हूं लग्जरी हिल टॉप फार्म्स में, जहां आप अपने ख्वाबों का महल एक खूबसूरत वेकेशनल हाउस बना सकते हैं, एक महफूज, पुरसुकून और अफोर्डेबल लोकेशन में। आप इसके नाम से धोखा मत खाएं कि लग्जरी हिल टॉप फार्म्स में लफ्ज़ लग्जरी जो है उसकी वजह से इंतहाई महंगा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप एक मुनासिब गाड़ी की कीमत से भी कम कीमत में अपनी ज़मीन हासिल कर सकते हैं। लग्जरी हिल टॉप फार्म्स अंगूरी रोड पे वाक़या है और मरी की विसिनिटी में वाक़या है। मरी एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा से प्रिसाइजली ये 26 किलोमीटर के फासले पे है, और अगर आप इसको अप्रोच करते हैं तो आप मरी एक्सप्रेसवे से अंगूरी रोड आएंगे वाया कॉमनस स्काई गार्डन, और अगर आप इस रोड से अप्रोच कर रहे हैं तो पत्रियाटा चेयर लिफ्ट से 10 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। लग्जरी हिल टॉप फार्म्स के जो डेवलपर्स हैं वो ये प्रोजेक्ट है मैक डेवलपमेंट्स का, और इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैक डेवलपमेंट्स की कंपनी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है। इससे पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे मरी रिजॉर्ट्स के नाम से ये एक प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर कर चुकी हैं। लोग यहाँ पे अपना घर बना चुके हैं और रह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैक हाइट्स 1, मैक हाइट्स 2 और मैक हाइट्स 3 बैरिया इनक्लेव में ये बिफोर टाइम डिलीवर कर चुके हैं, और जो कि खासा प्रॉफिटेबल भी है। और बैरिया इनक्लेव में इन्होंने तकरीबन 8 डिज़ाइनर हाउस भी बनाए हैं जो कि लोगों को डिलीवर हो चुके हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। मैक डेवलपमेंट्स के जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फॉर सेल जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास वो हैं लग्जरी हिल टॉप फार्म्स और लग्जरी हिल टॉप रेजिडेंशिया। हिल टॉप फार्म्स जो हैं उनमें हमारे पास साइज़ हैं 1 से लेके 10 कनाल तक के साइज़ अवेलेबल हैं, और जो रेजिडेंशिया है उसमें 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 6 मरले, 10 मरले, आपको जितना साइज़ चाहिए वो अवेलेबल होगा। प्राइस की बात कर लेते हैं तो हिल टॉप रेजिडेंशिया हो या हिल टॉप फार्म्स हो, दोनों में 3 लाख रुपए पर मरला की प्राइस है, जो कि मेरे ख्याल से इस लोकेशन में इस व्यू के साथ इंतहाई मुनासिब है। मोड ऑफ पेमेंट का सीन ये है कि हमारे पास यहाँ पे कैश पेमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है, जिस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लम सम पेमेंट करते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं तो लग्जरी हिल टॉप फार्म्स में 2 ईयर्स का 2 साल का प्लान है, जिसमें 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। 3 महीने बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और इसकी 25% डाउन पेमेंट है। अगर आप रेजिडेंशिया में जाते हैं तो सेम पैटर्न है कि 10% डिस्काउंट है लमसम पेमेंट पे, और अगर आप उसका इंस्टॉलमेंट प्लान अवेल करना चाहते हैं तो उसमें 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें 33.3% डाउन पेमेंट है और बाकी 12 किस्तें हैं 1 साल। लग्जरी हिल टॉप फार्म्स हों या लग्जरी हिल टॉप रेजिडेंशिया, दोनों में एमिनिटीज़ भी पूरी तरह अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपको इस एनवायरनमेंट में जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो चाहिए कि आपका घर है या प्लॉट है या कोई आपने विला बनाया है छोटा सा, वो आपकी गैर मौजूदगी में या आपकी मौजूदगी में भी सेफ़ है, सिक्योर है। इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे गार्ड्स की चेक पोस्ट हैं, इसकी बाउंड्री वॉल, कम्प्लीटली गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पे 24/7 गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। सेकेंडली यहाँ पे बिजली की सहूलत मैसर है, यहाँ पे पानी की सहूलत मैसर है, और कमर्शियल और मस्जिद के लिए भी जगह एलोकेट कर दी गई है।
यहाँ पे ज़मीन की मलकियत की जो मुंतकिली का सिलसिला है वो रजिस्ट्री इंतकाल वाला है। आपके नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल ट्रांसफ़र होगा। आप चाहें तो एक इंतकाल ले सकते हैं या फिर रजिस्ट्री इंतकाल दोनों करवा सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए यहाँ पे सब कुछ है, फोक, फॉरेस्ट और फैंटेसी। नेचर के करीब रह के, फितरत के करीब रह के नेचर लवर्स की ख्वाहिशात और उनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसान को वो ज़रूर करना चाहिए जिसका वो ख्वाब रखता है या जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। हम वक्त निकालते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए किसी पुरफज़ा मकाम पे जाते हैं और वहाँ भी हमें मिलता है रश। और हम जो अपनी मेंटल स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को दूर करने जाते हैं, मज़ीद स्ट्रेस लेके आ जाते हैं। अगर आपने किसी पुरफज़ा मकाम पे जाके एंजॉयमेंट के बजाय स्ट्रेस ही लेनी है तो जाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इस हसल बसल से बचने के लिए ऐसी पुरसुकून जगह पे अगर आपका अपना एक घर हो, एक छोटा सा विला हो, चाहे 3-4 मरले का ही क्यों ना हो, तो क्या ख्याल है।